हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकलर्स। बच्चों, आपकी वर्कशीट्स आनी शुरू हो गई हैं। ये आपकी एसएसटी की पहली वर्कशीट है। अप्रैल में इससे पहले भी कुछ वर्कशीट्स आई हैं, तो आप अपना जो ये वाला काम है उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वर्कशीट 1 है क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की, जो कि 7 जुलाई को आपको मिलेगी। और चैप्टर है हमारा हमारे आसपास की विविधता। विविधता मतलब डाइवर्सिटी, यानी कि हम अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारों से घिरे हुए हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी की सोच अलग है, किसी के कपड़े अलग हैं, किसी का पहनावा अलग है। तो हमारे आसपास विचारों में, चाहे पहनावे में, खान पान में, हर चीज़ में हमें अपने आसपास विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर भी हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है और कुछ क्वेश्चंस हैं वो इसी से रिलेटेड है। तो चलिए, मान लीजिए यहाँ पर एक आपको इंद्रधनुष दिया हुआ है, उसमें आपको विभिन्न प्रकार के कलर्स जो हैं वो भरने हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले बैंगनी रंग भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आसमानी रंग, फिर नीला रंग, हरा रंग, उसके बाद पीला रंग, उसके बाद ऑरेंज यानी नारंगी रंग, ठीक है। उसके अंत में लाल रंग। ये इंद्रधनुष का एक जो क्रम होता है रंगों का, वो इस तरीके से होता है, जिसमें बैंगनी रंग सबसे बाहर और लाल रंग सबसे अंदर होता है। तो ये आप देखिए, एक इंद्रधनुष में कितने सारे अलग अलग तरह के कलर हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि जो इंद्रधनुष में रंग है, आपका इसमें से कोई फेवरेट एक कलर हो सकता है। मान लीजिए आपको शायद बैंगनी पसंद हो, या हो सकता है आपको हरा पसंद हो, नीला पसंद हो, या लाल पसंद हो। क्या आपके परिवार में भी जो कलर आपको पसंद है, क्या आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी यही रंग पसंद होगा? पता कीजिए, उनसे पूछिए कि आपको अगर लाल पसंद है तो क्या आपकी बहन को या आपके भाई को भी लाल रंग ही पसंद है? तो शायद उत्तर अलग आ सकता है, क्योंकि उनको शायद कुछ और रंग पसंद हो। तो अलग अलग लोगों की सोच, अलग अलग लोगों की पसंद नापसंद जो है वो डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको अपने सदस्यों के नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 तक है, तो आप अपने पहले पिता का नाम लिखेंगे, फिर माता का नाम, फिर भाई बहन, या जो भी आपके घर में दादा दादी जितने भी सदस्य हैं आप उनका नाम लिखेंगे। उनसे उनका पसंदीदा उनसे पूछेंगे, उनका पसंदीदा खेल यहाँ पर लिखेंगे 1 बाय 1। फिर उनका पसंदीदा खाना, किसी को शायद बिरयानी पसंद हो, किसी को शायद पनीर पसंद हो, छोले पसंद हो, किसी को सब्जी पूड़ी पसंद हो। तो वो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है जो आपको पसंद हो वो आपके भाई या आपके मम्मी पापा को पसंद हो, ठीक है, या जो उनको पसंद हो वो आपको पसंद हो। उनकी पसंदीदा किताबें कौन सी है। किसी को शायद एक्शन जो किताबें होती हैं वो अच्छी लगती हैं, किसी को शायद जिसमें कहानी है, जिसमें थोड़ी सी मौलिकता वाली बातें हैं, वो किताबें अच्छी लग सकती हैं। शायद किसी को कुछ ऐसी किताबें अच्छी लग सकती हैं जिसमें थोड़ा सा जो न्यूज़ वगैरह जो जिसमें हो। कुछ किताबें ऐसी हो सकती हैं जो ऐतिहासिक हो सकती हैं, वो किसी को पसंद आ सकती हैं। तो अलग अलग यहाँ पर उनकी चॉइस के अनुसार आप किताबें भरेंगे। और उनके फिर कपड़े, ठीक है, किसी को साड़ी पसंद होगी, किसी को सलवार सूट, किसी को जीन्स टॉप। तो उनके अनुसार आप यहाँ पर अपने जो पसंदीदा चीज़ें हैं उनके अनुसार आप भरेंगे, ठीक है। अब आप तालिका को ध्यान से देखेंगे और ये जानना चाहेंगे कि क्या ऊपरी जो तालिका है उसमें सबकी पसंद एक जैसी है। तो आंसर होगा नहीं, सबकी पसंद एक जैसी नहीं है, सबकी पसंद जो है वो डिफरेंट होगी। उसी तरीके से हम भारत के राज्यों के बारे में बात करते हैं। अगर हम भारत के राज्यों को देखें, क्रम संख्या हम यहाँ पे लगाते हैं 1। राज्य का नाम लिख देते हैं हम केरल, ठीक है, केरल राज्य का नाम लिख देते हैं। उनका जो पहनावा है उसको आप मुंडू या मुंडन कह सकते हैं, ठीक है। क्यों? मुंडू जो होता है वो एक प्रकार का वाइट कलर का एक तरह से कपड़ा होता है जो कमर के नीचे वाले हिस्से में बांधा जाता है, पुरुष और स्त्रियां पहनती हैं, और उसमें साइड में गोल्डन कलर का एक बॉर्डर होता है, ठीक है ना। तो ये वहाँ की एक जो पसंदीदा जो ड्रेस है जो वहाँ के लोग पहनते हैं, ठीक है। उसका फिर आपको यहाँ पर चित्र भी चिपकाना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम में आप लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लगाया पंजाब। तो पंजाब की महिलाएं जो हैं वो सूट सलवार पहनती हैं, देखा होगा आपने। और जो पुरुष हैं वो कुर्ता और लुंगी से कुछ ऐसे अलग तरह से डिज़ाइन बना के पहनते हैं। तो जो महिलाएं वहाँ पर पहनती हैं, जो वहाँ पर दुपट्टा जो बहुत फेमस है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसे कहते हैं फुलकारी,
ठीक है। एक बहुत चौड़ा दुपट्टा होता है जिसमें रेशम के धागे से अलग अलग तरह से कढ़ाई की हुई होती है, उसे फुलकारी बोलते हैं, और उसकी आप पिक्चर यहाँ लगाएंगे। तीसरा आप मान के चलिए गुजरात मान लेते हैं। गुजरात में आप देखेंगे जो पुरुष हैं वो एक अलग से छोटा सा एक कुर्ता होता है जिसमें घेर होता है, उसे केदिया कहते हैं, केदिया, ठीक है, वो पहनते हैं। और महिलाएं जो हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं, देखा होगा आपने नवरात्रों में वो पहनते हैं। और ये उनकी ड्रेस है और उनका पिक्चर आप यहाँ लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप चौथा लिख सकते हैं असम, लिख सकते हैं आप, या आपकी जो पसंद का, जो आप चाहें, आप जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। दिल्ली में जो पहनते हैं, यूपी में जैसे साड़ी पहनते हैं, या आपको जो भी समझ में आए आप उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो असम में अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं जिसमें एक वाइट साड़ी होती है और उसका लाल कलर का बॉर्डर होता है, ठीक है। और इस ड्रेस को बोलते क्या हैं, जो वाइट कलर की साड़ी उस पर रेड कलर का बॉर्डर होता है, उसको बोलते हैं मेखला, ठीक है। वो बिहू डांस आपने देखा होगा जो असम में होता है, उसमें जो महिलाएं पहनती हैं वो मेखला ही है, और उसकी फिर आपको यहाँ पर पिक्चर जो है वो लगानी है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 4 राज्य हो गए, उनसे रिलेटेड पहनावे हो गए, और उनसे रिलेटेड पिक्चर आपको यहाँ पर आपको लगानी है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, चाहे वो आपका घर हो चाहे आपके राज्य हो, वहाँ पर अलग तरह की विभिन्नताएँ आपको ज़रूर देखने को मिली होंगी, विविधताएँ आपको देखने को मिली होंगी। ये सब चीज़ों पे लागू होती हैं, चाहे वस्तु हो, चाहे जीव हो, चाहे समाज हो, ये अलग अलग तरीके से विविधता लिए हुए हैं। सो इसलिए आपको समझाने के लिए ये एक एग्जाम्पल लिया था कि बच्चों, हमारे आसपास विभिन्न तरह की विविधताएं होने के बावजूद हम सब किस तरह से अच्छे से सब साथ में रहते हैं। सो बच्चों, यहाँ पर ये जो वर्कशीट है, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ या वर्कशीट क्या कहना चाह रही है, ठीक है। सो अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे कॉपी में कीजिए, अपने क्लास ग्रुप में भेजिए और आगे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।